हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम कुर्ते की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कुर्ते में हम होने वाले चेंजिंग बताएंगे, बॉडी से की फॉर्मूलाज हर बॉडी में हमारे नहीं चलते हैं कि सेम बॉडी मेजरमेंट होते हुए भी हमारे शोल्डर, आर्म होल सब कुछ चेंज आते हैं। आज का हम कुर्ती का जो कटिंग कर रहे हैं वो 36 बस्ट पे है और आर्म होल 16 है। ऐसे ही हम आपके पास सीरीज में चेंज करके लाते रहेंगे कि बस्ट 36 है तो आर्म होल भी चेंज होता है, तो उसमें हमारे फॉर्मूलाज कैसे काम करेंगे, कहाँ पे करेक्शन करना है वो सब बताएंगे। अभी हम आपको वीडियो के बीच में दिखाएंगे चार्ट और डायरेक्ट। चार्ट के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिखाएंगे और डायरेक्ट कैसे रखते हैं वो दिखाएंगे और उसमें चेंजिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप फैब्रिक देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। तो इसको फोल्ड कैसे करेंगे हम ये देखेंगे, यहां से ऐसे रखेंगे, ये देखेंगे कि ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, बस्ट ज्यादा है या हिप ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग कट होगा। बस्ट ज्यादा होगी तो बस्ट के अकॉर्डिंग घेरा लिया जाएगा और यदि हमारा हिप ज्यादा है तो हिप के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमारा हिप ज्यादा है 38, तो जो हमने बताया था कि 2 इंच प्लस करेंगे सब में, तो 2 इंच फिटिंग पहननी है तो 2 इंच, थोड़ा सा लूज पहनना है तो 3 इंच। 40 का हाफ करेंगे यहाँ पे तो हमारा आया 20। 2 इंच की हमारी इसमें लूजिंग होती है तो हम इसमें 4 हो गया, 5 इंच रखेंगे। तो ये निशान हमें सबसे पहले लगाना है। क्योंकि हमारा साइड में यदि हम कपड़ा इक्वल नहीं बचाएंगे तो स्लीव्स में हमारे ज्वाइंट आ जाएगा, तो ये हमारा साइड में कपड़ा बचता है स्लीव्स के लिए। तो कोई भी फैब्रिक हो जिसमें हमारा वर्क नहीं है, सेंटर में वर्क होता है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। अभी हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फैब्रिक ऐसे फोल्ड होता है, यहां तक ही हमारी कटिंग होगी। तो ये देखिए हमारे पास ये कंप्लीट 12.5 आएगा। तो अब हमने ये बैक के लिए, इतना ही हमारा बैक के लिए फोल्ड हुआ है और ये फ्रंट के लिए, तो हमने जितनी विड्थ चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया और फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों के निशान बताएंगे कैसे लगाने। तो हम सबसे पहले ये चार्ट देखेंगे जो कि हमारे फॉर्मूलाज है और एक हमारा है कि डायरेक्ट कितने बॉडी मेजरमेंट पे कितना आर्म होल लेना चाहिए। सबसे मेन कंफ्यूजन यही होता है। आर्म होल कितना रखेंगे 6, 32 से 34 है तो 6.5, 36 से 38 है तो 7। ये हमारे फिक्स रखने के हैं और ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। डिवाइड बाई 6 करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। तो आप सब ये हमारा फॉर्मूलाज है, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे कि फॉर्मूलाज पे के विदाउट सिर्फ फॉर्मूलाज गाइडलाइंस के लिए बताएंगे हम। तो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। लेंथ हमारी 40 है तो प्लस 2 इंच करेंगे, नॉर्मल फोल्ड करना है। घेरे में ज्यादा फोल्डिंग चाहिए तो उसी के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। तो हम नॉर्मल कुर्ती कट कर रहे हैं जिसमें कॉलर नहीं होगा, ऊपर से हमारा जिसमें छोटा नेक बनता है 3 से 4 इंच तक जो नेक बनता है उसकी स्टार्टिंग करेंगे आज। तो सबसे पहले हाफ इंच का निशान लगाएंगे, इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब इसके बाद ऊपर से यहां से हाफ इंच का निशान लगाया, ऊपर ही इंची टेप को रखेंगे। वेस्ट जहां पे आती है, वेस्ट का निशान 14 से 15 आता है, तो जिसकी 14 पे आएगी 14.5 लगाएंगे। 21.5 हिप होता है, 21 आएगा, हाफ प्लस करेंगे। ये बॉडी स्ट्रक्चर से भी आप लोगों को धीरे धीरे बताएंगे। तो हमारे लेंथ वाइज इतने निशान लग गए हैं।
अब इंची टेप को 1/2 इंच वाले पे नीचे करेंगे। अब हमारा फॉर्मूलाज क्या कहता है, हमारे बस्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रखेंगे तो 7 इंच आता है। 36 से 38 वाली लाइन में देखेंगे तो हमें आर्महोल रखना है 7 इंच। और यदि हम फॉर्मूला जाएंगे तो बस्ट डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और प्लस उसमें 0.75, भी हमारा 7 से 1 क्वार्टर कम आता है। तो चाहे आप 7 रखिए चाहे क्वार्टर कम रखिए। आर्महोल के अकॉर्डिंग आपका आर्महोल 16 है। 36 में हम 19 आर्महोल का भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब सभी लाइंस को सीधा कर देंगे। स्टिचिंग टूल्स नहीं है तो नॉर्मल स्केल से भी आप ऐसे स्ट्रेट कर सकते हैं। बैक वाला हमने 1/2 इंच बड़ा रखा है, वो भी बताएंगे हम। चलिए डायरेक्ट जो हमने बताया है वो ही लगा लेते हैं। 7 पे ये वेस्ट है। वेस्ट और हिप का 14 से 15 वेस्ट आती है और 21 से 22 तक ऑलमोस्ट सभी की वेस्ट हिप आ जाता है। ये निशान लग गए, बहुत ही इजी है। नॉर्मली एक बार इंची टेप से सभी निशान लगा लीजिए। अब हम शोल्डर लगाएंगे तो 14 इसमें हमारा शोल्डर है तो 14 का 1/2 करेंगे, 7 आया है। यहां पे हम 14 का 1/2 7 रखेंगे और बैक के लिए बैक लगाएंगे। सबसे पहले दोनों रखे हैं हमने तो सबसे पहले बैक का निशान लगाएंगे। बैक के लिए 7 में से 3/4 कम करके आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं या 7 को यहां रखिए और 3/4 कम पे निशान लगा दीजिए। अब फ्रंट के लिए क्या करना है, 1/2 इंच कम कर दीजिए। सभी साइजेज में आपका जिसका 15 शोल्डर है वो 7.5 आएगा, उसको 7.5 में से 3/4 कम करना है और 7.5 में से 1/2 इंच कम करना है। अब हमारी ये लाइन बस्ट लाइन है तो हम बस्ट हमारी है 36 बॉडी मेजरमेंट से 2 इंच प्लस किया 38 डिवाइड बाई 4 किया 9.5। वेस्ट हमारी 32 है, 30 बॉडी से प्लस 2 किया 32 तो हमारा 8 आएगा। यहां पे हमारा 38 है, 2 प्लस किया 40 हुआ तो 10 आएगा। और हमारा लास्ट घेरे में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे 10 में। ये हमारे सभी फिटिंग निशान लग गए हैं, ये फिटिंग निशान। और 2 इंच का हमारा इसमें यहां पे हम 1.5 रखेंगे वरना फोल्डिंग में हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बार कुर्ती कटिंग सीखी तो आप कोई भी कुर्ती बना सकते हैं। अब हम इसका 1/2 करते हैं। 7 है, 7 का 1/2 करते हैं। अब हमारे पास आर्महोल की शेप देने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास यदि नॉर्मल आजकल टूल है शेपर, वो है तो बहुत परफेक्ट है। ऐसे हमारा शेपर होता है तो उसको हम ऐसे रखते हैं एज इट इज, दोनों से मिला के। ना शेपर इधर आना चाहिए ना शेपर इधर जाना चाहिए और ऐसे लगा दिया। और यदि शेपर नहीं है तो आप यहां से क्रॉस कीजिए और 1/2 इंच लगा दीजिए। 1 पॉइंट का फर्क आया है हमारा। और ये हमारा फ्रंट क्रॉस कटता है, फ्रंट में ये शेप आती है ये। तो यहां पे भी इसको ऐसे क्रॉस कीजिए और इसको हम 1 इंच लगाएंगे और शेपर से देंगे तो ये देखिए शेपर से भी हमारा सेम आएगा। धीरे धीरे हम आपको बॉडी से भी एडवांस कटिंग, फ्रंट क्रॉस कैसे लेते हैं, बैक क्रॉस कैसे लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। कंप्लीट सीरीज में हम एंड तक आपको एडवांस कटिंग सिखा देंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेली, यहाँ जो बॉडी स्ट्रक्चर है डेली कुर्ती में वही रिपीट होता है, सिर्फ हमारे डिजाइन अलग चेंज होते हैं। यहाँ पे प्रिंस कट करेंगे तो उसका डिजाइन चेंज होगा तो, लेकिन हमारा ये
स्ट्रक्चर एक ही रहता है। तो जब डेली कुर्ती में हमारा रिपीट होगा, बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमें इस पे क्या मेजर करना है, आमोल। आमोल में हाफ करेंगे, हमने प्लस किया था कि कुर्ती है तो ये देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो हमारा हल्का सा बड़ा आ रहा है। हमें चाहिए 8.5, ये आ रहा है हमारा 9/4। लेकिन कुर्ती हमने मैन बस्ट से बनाई है, तो अपर बस्ट का रोल नहीं है, तो हम इसमें ये लूजिंग ऐड रख भी सकते हैं, वरना हम यहाँ पे हल्का सा छोटा कर सकते हैं। तो यही मैन होता है हमारी कुर्ती का करेक्शन। आर्म होल जो आज की एडवांस कटिंग में है, इसलिए हमने आपको एडवांस कटिंग का फॉर्मूला भी, डायरेक्ट जो हम आर्म होल रखते थे पहले वो भी बताया है, फॉर्मूला भी बताया है, और फॉर्मूले में करेक्शन भी बताया है। तो ये सब करना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे अपर बस्ट का यूज नहीं किया, मैन बस्ट का यूज किया है। आने वाली कुर्ती में हम लोग आप लोगों को अपर बस्ट का भी यूज बताएंगे। तो यहाँ पे हमें आना चाहिए 8.5, ये हमारा आ रहा है 8.34। तो बिल्कुल हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, क्योंकि कुर्ती लूज है। और कम करना चाहे तो यहाँ से ½ इंच कम कर सकते हैं। अब हम यदि बैक कुछ, अब हम क्या करते हैं, फ्रंट चेक हो गया हमारा, अब हम बैक चेक करेंगे, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए ½ इंच छोटा है, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने बैक को ½ इंच बड़ा क्यों रखा है। यहां से नेक विड्थ लगाएंगे। नेक विड्थ फॉर्मूला देखें तो बस्ट डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, लेकिन हम आपको आज डायरेक्ट बता रहे हैं कि 36 में हम 2.5 से 234 नेक विड्थ रख सकते हैं, परफेक्ट आएगा। ये हमारा ½ इंच यहां से ऐसे बढ़ जाएगा। तो अब आमोल हम यहां से चेक करेंगे। ये देखिए, ये देखिए अब आमोल बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो ये चेंजिंग करना बहुत जरूरी है। आमोल का मैन कटिंग आई है, अब आमोल पे ही डिपेंड होती है। तो जैसे जैसे हमारी कटिंग बढ़ेगी, धीरे धीरे हम आप लोगों को इसमें करेक्शन बताते जाएंगे। ये हमारे सेम रहते हैं, ½ इंच का लेंथ के अकॉर्डिंग वेस्ट, हिप, ये सब चेंज होता है, बट ये करेक्शन मेन होते हैं। तो चलिए आज की कटिंग में हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर कटिंग के साथ, उसमें हम आप लोगों को कटिंग भी करके दिखाएंगे। आज की कटिंग में हमने बताया कि आमोल में हमें फॉर्मूलाज और चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे कट करना है, उसमें चेंजिंग कैसे करना है। ऐसे ही धीरे धीरे हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि चेंजिंग कैसे करना है। तो चलिए मिलते हैं कुर्ती की नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।